श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्रीमद् भगवत गीता का 5वां पाठ प्रारंभ होता है। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ मनुष्य सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में काम कर रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य जल से कमल के पत्ते के समान पाप से लिपायमान नहीं होता है। इस प्रकार इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी मनुष्य फल में आसक्त हुआ कामनाओं के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला मनुष्य तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूप में घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में काम कर रही हैं, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को तथा परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में
और गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान भाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है और उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते हैं, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर उद्वेगवान नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता मनुष्य सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हैं। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला मनुष्य अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह मनुष्य सच्चिदानंद घन परब्रह्म में परमात्मा स्वरूप में योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी मनुष्य को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इससे हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध को से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम और क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके और ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता मनुष्य शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी मनुष्यों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसने, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। ओम। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां पाठ संपूर्ण होता है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः।